हेलो बच्चों, वेलकम टू टाइटेंट अकेडमी। आज हम इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम कंसेप्ट कौन सा करा हमने अभी? कॉल्स इन एडवांस पिछली वीडियो में कंसेप्ट करके आए हैं। अभी कॉल्स इन एरियर उससे पिछली वीडियो में करा था। एक बार वो दोनों वीडियोस देख लेना, आई बटन में डाल दूंगा मैं, देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा उसका। वो जब देख लोगे इंडिविजुअली, उसके बाद इनका कंबाइंड क्वेश्चन समझ आ जाएगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम पहले कंसेप्ट्स करते हैं, उसके बाद में तुम्हें डीके गोल में जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे 76 78 है मेरे ख्याल से, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन लाइन वाइज मैं तुम्हें करवाते चलूंगा। अभी तक हम कंसेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अपने, मतलब ये नहीं है ना कि मतलब एक दो कंसेप्ट हो गए, मैंने कम से कम तुम्हें 3-4 कंसेप्ट करा दिए ताकि तुम्हारे मतलब कंसेप्ट की लिस्ट बन जाए। अब तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन यहाँ से जो पक्के हो गए होंगे, बेसिक्स वो वाले कंसेप्ट्स वाले, इन वाले कंसेप्ट्स वाले रिस्पेक्टिवली, वो मैं तुम्हें अगली वीडियो से स्टार्ट करा दूंगा कराने। लाइन वाइज हम वो करेंगे। पहले तुम ट्राई करना, फिर मेरी वीडियो पे आ जाना अगर तुम्हें कोई भी डाउट उसमें होगा। मैं साथ साथ जो भी मोस्ट कॉमन डाउट्स होते हैं किसी भी बच्चे किसी क्वेश्चन में, वो साथ साथ कराते चलूंगा, तो तुम्हें क्वेश्चंस भी करे हुए इसी चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने बेसिक्स बिल्ड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अब इस वीडियो में ही हम अपने बेसिक्स का वो देखते हैं, मतलब जो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स वाले बेसिक्स है ना, वो अपने बिल्कुल पक्के कर लेंगे। इसके बाद तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन बेसिकली कैसे आता है। चलो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसकी पहले क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे करी गई है, मतलब क्वेश्चन बुक में कैसा था, मैंने उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तुमने भी ऐसे ही करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसका टेबल बनाना है, फिर अपना जर्नल स्टार्ट करनी है। अगर तुम टेबल ये वाला नहीं बनाओगे तो तुम्हें बार बार बुक से देखना पड़ेगा, बुक में देखे फिर उसमें वो देखा, फिर बुक में देखा, फिर उसमें देखा। इससे बढ़िया क्या करो, 2 मिनट लगेंगे बस एक्स्ट्रा तुम्हारे, 2 मिनट भी ज़्यादा ही बोल दिए मैंने। ठीक है, उसमें एक तुम्हारा ये बन जाएगा टेबल। तो अगर तुमने टेबल बना लोगे, तुम बुक बंद कर देना बेशक। ठीक है, बुक देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, फिर सीधा आंसर देखने के लिए, मैच करने के लिए अपना बुक खोलना, उससे 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 पहले तुम्हें बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये टेबल जरूर बनाना, और टेबल ऐसे ही बनाना। देखो 2 लाख कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं, 100 रुपये का एक शेयर है। एप्लीकेशन पे कंपनी ने 10 रुपये मंगाया, अलॉटमेंट पे 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपये और सेकंड कॉल पे 40 रुपये। एक हमारा शेयर होल्डर था सोहन और एक हमारा शेयर होल्डर था मोहन। सोहन ने क्या करा, एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद वो अलॉटमेंट भी नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे पाया, सेकंड कॉल भी नहीं दे पाया, मतलब 3 कॉल्स इन एरियर्स उसके आ गए। एक हमारा मोहन था, बढ़िया बंदा है, मोहन ने 3000 शेयर्स थे मोहन के पास, उसने क्या करा, एप्लीकेशन तो दी ही दी है, अलॉटमेंट के साथ उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया और सेकंड कॉल का पैसा भी दे दिया। अरे वाह, ठीक है, मजा आ गया, ये भी दे दिया। अब मैंने जैसे तुम्हें सिखाया था कि यहाँ पे जो उसने पैसा दे दिया वहां पे डॉट्स जरूर डाल लेना, इससे हमारी जर्नल में हमें हेल्प मिलती है। तो मैंने वैसा ही करा है। ठीक है, एक टेबल तुम्हारा बना दिया। अब हम जर्नल करते हैं स्टार्ट। चलो जर्नल देखते हैं इसकी हम कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है जहां पे कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस साथ में दिया होता है। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और भी बहुत कुछ इसमें जोड़ देते हैं आगे, पर जो बेसिक एंट्रीज, स्टार्टिंग की एंट्रीज तुम्हारी ऐसी सी ही बनती हैं, कुछ सिमिलर इससे। आ जाओ, बाकी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें तो हमें पता लग ही जाएगा, है ना। चलो इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज अपनी कर देंगे स्टार्ट। चलो पेन, चलो पहला हमने क्या करा, देखो पहले हमने डब्बे में गए। पहले डब्बे में हमारे पास कोई भी हर्डल नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरियर एडवांस नहीं है, यहाँ पे भी कोई एरियर एडवांस नहीं है, तो सिंपल सी एंट्री एप्लीकेशन की हमारी हो जाएगी। अब एरियर एप्लीकेशन में एरियर तो आ ही नहीं सकता, पर एडवांस कभी कभी आ जाता है। ठीक है, कि एप्लीकेशन के साथ ही उसने सारा पैसा दे दिया होगा, कभी करेंगे क्वेश्चन भी। चलो एप्लीकेशन कितने के, 10 रुपए की, 2 लाख शेयर से 10 रुपए मंगाए। तो पहले तो एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तुम पूरा लिखना भाई एप्लीकेशन, मेरी तरह आलसी मत बनना, ठीक है। 2 लाख इंटू 10 20 लाख, 20 लाख, ठीक है, डन है। अब शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना कैपिटल, 20 लाख और 20 लाख, ठीक है, डन हो गया, एप्लीकेशन डन। अलॉटमेंट पे आते हैं। अलॉटमेंट पे देखो हर्डल आ गया। हर्डल क्या आ गया, एरियर्स भी आ गए, एडवांस भी आ गए। ओहो हो, मतलब कॉल्स इन जो हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है वो तो खतरनाक एंट्री होगी भाई।
ठीक है, चलो देखते हैं। कुछ खतरनाक नहीं होगा, अगर किसी को लॉजिक क्लियर है, जिसने इंडिविजुअल वीडियोस देखी हैं एरियर्स और एडवांस की, उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहीं पे वीडियो रोक दो, एंट्री करो, एंट्री फिर मैच करना। आ जाओ देखो, चलो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। पहले जब हम एसएमएस डालेंगे, ड्यू की एंट्री डालेंगे कि भाई अपना पैसा दे दो, तब तो मुझे पता ही नहीं एरियर होएगा एडवांस होएगा, तो वो तो मैं सबको कहूंगा, तो कह देता हूँ सबको भाई अपना पैसा दे दो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कि भाई अपना पैसा दे दो प्लीज। ये मैंने ड्यू की एंट्री कर दी। 20 रुपए मंगाए 2 लाख शेयर होल्डर्स से, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा यार, 20 रुपए मंगाए 2 लाख से 40 लाख आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया। अब शेयर कैपिटल में 40 लाख हमारे आगे। अब मैं बैंक में एंट्री करूंगा इसकी, है ना, बैंक से पैसा रिसीव हो गया, तो ड्यू की एंट्री थी, अब पैसा रिसीव करने की एंट्री। बैंक में मुझे वो पैसा देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पर 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 मैं बैंक में एंट्री करने से पहले अपने जाऊंगा डब्बे के पास। डब्बा मुझे क्या बताता है भाई, एक क्रॉस भी है और 2 चेक्स भी हैं, ठीक है। जब 2 चेक्स हैं वो हमारे फायदे की बात है, एक क्रॉस है वो नुकसान की बात है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कॉल्स इन एरियर्स नुकसान है, डेबिट में है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 2 यहां पे पहले तो हम जो सिंपल एंट्री अपनी करते हैं वही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये लिख दिया पहले तो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे हमारे पास कुछ फायदा भी हुआ है, चाहे उसको फायदा कह लो चाहे उसको लाइबिलिटी कह लो। मैंने तुम्हें दोनों तरीके बताए थे, एक तो लॉजिक बताया था लाइबिलिटी वाला, और एक तुम्हें हिंट बताया था कि तुम्हें याद कैसे रखना है, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो तुम जोन सा मर्जी तरीका लगा सकते हो। तो पहले हमें पैसा यहाँ पे रिसीव हो गया है, मैं हिंट वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। वैसे ही अनअर्न्ड इनकम होती है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। पर मेरा मन कर रहा था हिंट लगाने का, तो मैंने हिंट लगा दिया। चलो अब आती है बारी सबसे इंपॉर्टेंट। क्या बारी आती है भाई? अमाउंट लिखने की। पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहला काम मैं यहां वाला कर लेता हूं। देखो यहां पे भी शेयर अलॉटमेंट और यहां पे भी शेयर अलॉटमेंट। ये अमाउंट तो मेरे सेम आ जाएंगे, 4 लाख 4 नहीं 40 लाख 40 लाख। सिंपली मैंने आंखें बंद करके यहाँ पे 40 लाख लिख दिया। बस अब ये मत पूछना मैंने आंखें बंद करके लिखा कैसे, ठीक है। 40 लाख आ गया। अब कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में मैं क्या लिखूंगा, मेरे को कितने पैसे मिले, 30 रुपए और 20 रुपए, कितने शेयर से, 3000 से। तो यहां पे मैं 2 कॉलम्स बना लूंगा, 3000 इंटू 30 और 3000 इंटू 40। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा भाई 90,000 प्लस ये आ जाएगा, नहीं 9,000 प्लस 12,000, ये आ जाएगा भाई अपना, नहीं वही तो आएगा यार, तुम पागल हो क्या, 309 90,000, ठीक है। 90,000 प्लस 1,20,000 2,10,000, ये आ जाएगा 2,10,000, ठीक है। 90,000 प्लस 1,20,000 2,10,000। अब कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितने हुए, 2,000 शेयर्स ने मुझे कितने रुपए ने दिए, 20 रुपए। तो 2,000 इंटू 20। जब तुम क्वेश्चन करोगे ना तो साथ साथ ये अमाउंट्स लिखते रहना, क्योंकि जब तुम लास्ट में जब फर्स्ट बुक भी अपनी निपटा लोगे रिवीजन करके, तब जब तुम शेयर्स पे आओगे ना तुम भूल चुके होगे थोड़ा बहुत, तो तुम्हें यहां से याद आ जाएगा कैलकुलेशन देख के अपनी। तो कैलकुलेशन साथ साथ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2,000 इंटू 20 कितना आएंगे, 40,000, ठीक है। 40,000 आ गए। अब इसको क्या करो, अमाउंट लिख लो वहां पे, 4210 4210 0 ठीक है। 42,10,000 माइनस 40,000। अभी ना यार मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं कर देता 2 मिनट में। 44,1 कुछ बच्चों ने मेरे से भी पहले कर दिया होगा मेरे को लगता है, 70,000। चलो 4170,000 4170,000 यहाँ पे हमारा सिंपल सा अमाउंट आ गया। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी। जिन्होंने बच्चों ने पॉज करके एंट्री करी है, अगर बिल्कुल सही है तो अपनी पीठ पे 2-4 थप कर लेना, ठीक है, मेरी तरफ से है वो। जाओ चलो, ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं।
इसको ना अब यहाँ ले जाता हूँ। ये वाला अगर स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो भाई लोग। चलो अब यहाँ चल देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पे हम अगली एंट्री बना लेंगे। चलो यहाँ पे अब दिख रहा होगा तुम्हें। नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मंगाए भाई, कितने पैसे मंगाए? अभी तो ड्यू की एंट्री है, मेरे को पता ही नहीं, एडवांस एरियर कुछ है मेरे को पता ही नहीं, मैंने तो सिर्फ एसएमएस करा है, ठीक है। 30 रुपए मंगाए हैं कितने शेयर होल्डर से? 2 लाख। 2 लाख इंटू 30 60 लाख। 60 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0, ठीक है, डन हो गया। अब बैंक में पैसा जाएगा। पर बैंक में जब पैसा जाएगा मेरे को साफ साफ पता लगेगा भाई कि कितने एरियर हुए हैं और कितने एडवांस मेरे को पहले मिले थे जो अब पैसा नहीं मिला है ना। क्यों? क्योंकि जब बैंक में पैसे जाते हैं मेरे पास स्टेटमेंट आएगी, पूरी स्टेटमेंट में मेरे को सब कुछ पता लगेगा, तो बैंक में ही दिखेगा सब कुछ। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं डब्बे के पास गया, एरियर भी है और डॉट भी है, ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले क्या हुआ था, यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, अब क्रेडिट को काटने के लिए मैं डेबिट कर दूंगा। ये तो लॉजिक का हो गया, लायबिलिटी को क्रेडिट करा था फिर उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो लॉजिक हो गया। हिंट क्या हो गया कि अब मेरे को ये एडवांस वाला पैसा नहीं मिलेगा तो लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। चलो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बारी आती है अमाउंट की। कॉल्स इन एरियर्स कितने के हुए भाई? 2000 शेयर्स ने मेरे को 30 रुपए नहीं दिए। 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 30। एडवांस कितने के नहीं मिले भाई? 3000 शेयर होल्डर्स ने मेरे को कितने पहले दे दिए? 30 रुपए। 3000 इंटू 30, 3000 इंटू 30, ठीक है। चलो लिख देते हैं। और शेयर फर्स्ट कॉल में आंखें बंद करके मैं क्या लिख दूंगा? यहां वाली अमाउंट, ठीक है। यहां 60 लाख 60 लाख 60 0 0 0 0 0। ये नहीं चेंज हो सकती। क्यों नहीं चेंज हो सकती? क्योंकि ऊपर भी तो इतनी आई थी, नीचे भी इतनी ही आएगी। ये हम लिख देते हैं 2000 इंटू 30, 326 60,000, 90,000। ये 90,000 मेरे को पहले ही मिल चुके थे। ये तुम ऊपर भी देख सकते हो, वो जहां हमने वहां एंट्री करी थी ना, दिखाऊं प्रीव्यू में, देखो ये देखो, ये 90,000, ठीक है। ये वाले ये यहां से आए हैं भाई, वहां से वहां चले गए। ये यहां से भी देख सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे तो कम टाइम लगेगा, है ना। ऊपर से वो देखने में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, तुम यहां से कर लोगे तो ज्यादा सही रह जाओगे यार। चलो ठीक है, हो गया। अब यहां पे 60 लाख माइनस 90 और 60 कितने होते हैं भाई? 1.5 लाख। 60 लाख माइनस 1.5 लाख, 60 में से 50 गए 5950 और 1 लाख गए 5850, ठीक है। चलो 5 यार प्रीव्यू 5850,000, ठीक है। ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। बैंक में मतलब इतना पैसा हमारे पास रिसीव हुआ होगा, क्योंकि कुछ पैसा कॉल्स इन एडवांस आ गया था और कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर हो गया। तो एडवांस वाला भी नहीं अब मिलेगा और एरियर्स वाला तो मिलेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री सेकंड कॉल की। चलो सेकंड कॉल में पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। हेलो भाई साहब मेरे पैसे दे दो प्लीज। क्या मैं इन शेयर होल्डर्स को नहीं मिलूंगा जिनका नहीं बोलूंगा, एसएमएस नहीं दूंगा जिनको एरियर्स हो गया है? बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मैं होप रखूंगा अपने मन में कि क्या पता मेरे को अब वाला पैसा मिल जाए, है ना। तो चलो हम सबको एसएमएस कर देते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा? मैंने 40 रुपए मंगाए हैं, कितने? 2 लाख शेयर होल्डर से, तो 80 लाख मैंने मंगा लिए। एसएमएस कर दिया मैंने सबको, भाई 80 लाख दे दो प्लीज, इंडिविजुअली जितने भी शेयर होल्डर्स थे। पर सोहन और मोहन फेर अड़ गए यार। सोहन कह रहा मैं अब भी नहीं देता, और मोहन कहता है मैंने तेरे अलॉटमेंट के टाइम पे दे दिए थे। मैं कह दूंगा ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, मैं तो शरीफ आदमी, मैं सिर्फ एक जर्नल सी एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन
एरियर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है लॉस लॉस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है लाइबिलिटी थी उसको काटने के लिए। और दूसरा क्या है लॉस भी है यार हमारे को, क्योंकि पहले ही पैसे मिल गए थे अब नहीं मिलेंगे। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आंखें बंद करके सबसे पहले क्या लिखूंगा, कमेंट कर दो। आंखें बंद करके सबसे पहले क्या लिखूंगा, ये वाली अमाउंट। शेयर सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल में चुपचाप 80 लाख लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। चलो अब देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितने हुए, मेरे को 2000 शेयर होल्डर्स ने, सोहन के 2000 शेयर होल्डर्स से कितने रुपए नहीं दिए, 40 रुपए नहीं दिए, तो 2000 इंटू 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, 2 बार देखना वीडियो जिसको नहीं समझ आ रही हो, क्योंकि ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक है। 2000 इंटू 40 हमें नहीं मिले, एडवांस कितने ही पहले मिल चुके थे, 3000 शेयर होल्डर्स के हमारे ये 3000 शेयर्स के 40 रुपए पहले ही मिल चुके थे। तो यहां पे हम लिख देंगे 3000 इंटू 40, ये पहले ही मिल चुके थे। तो यहां पे हम लिख देंगे 4 3 12, 1,20,000, ये हमें पहले ही मिल चुके थे। ये हम ऊपर से भी देख सकते हैं जो उस साइड एंट्रीज करी थी। और एरियर कितने के हो गए, 2000 इंटू 40, 4 2 8, 80,000, ठीक है। 80,000 और 1,20,000 2 लाख होते हैं, 2 लाख माइनस 80 लाख, ये हो जाएंगे 78 लाख। चलो ये हमारी लास्ट की एंट्री होगी। कोई अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच लो, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम प्लीज आई रिक्वेस्ट जरूर लिखो अपने थ्योरी रजिस्टर में, जिसमें भी तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो। क्यों, मेरे को पता है यार बच्चों के साथ होता है, लास्ट में वो भूल जाते हैं। तो जब तुम्हें ये देखोगे ना तुम्हें 2 मिनट में याद हो जाएगा कि हाँ यार मैंने एक बार करा था ये। अपनी राइटिंग अलग ही लगती है। चलो ठीक है, ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों थे। अगली वीडियो में हम जो तुम्हारी डीके कोयल के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने लगवाई हुई है तुम्हें स्कूल में, उस डीके कोयल के क्वेश्चंस जो कॉल्स इन एडवांस तक लास्ट आते हैं फॉर फीचर से पहले, ठीक है, फॉर फीचर से पहले सारे उड़ा देंगे। कल से वो स्टार्ट कर देंगे हम, अगले पार्ट से तुम्हें वही मिलेंगे, ठीक है। देखेंगे 4-5 क्वेश्चन पहले तो कर ही देंगे, तो वो साथ साथ तुम्हें पहले तुम खुद करना। कोई भी डाउट आता है छोटा सा भी, चाहे तुम्हारा आंसर निकल गया फिर भी तुम्हें ये लगता है कि यार ये एंट्री समझ नहीं आई, साथ ही आ जाओ वीडियो पे और देख लो। मैं तुम्हारे कल से सारे क्वेश्चंस करूंगा बोर्ड पे और तुम साथ साथ करते रहना। चलो टिल देन तुम अपने सारे प्रिपेयर करो क्वेश्चन और बस, ठीक है, बाय।